वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरीश अठानी 541 में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रीजनिंग के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी सैनिक स्कूल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो हमेशा जो है पेपर में पूछा जाता है सैनिक स्कूल में। तो नीचे एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं। तो एक पासा है, एक पासा जो होता है क्यूब शेप का अर्थात डाइस, उसके दो प्रारूप दिए गए हैं। एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है। इस पासे में अंक 5 का विपरीत फलक पर कौन सा होगा। अगर एक पासा है, उसके अगर एक फलक पर 5 है तो दूसरे फलक पर कौन होगा, आपको यह बताना है। तो हमें 5 का विपरीत पूछा है, अपोजिट, यानी अगर 5 ऊपर वाले फलक पर 5 है तो उसके नीचे वाले फलक पर क्या होगा, या अगर 5 इस साइड है तो इस साइड क्या होगा, आपको पूछ रहा है। तो ये पासे की दो स्थितियां दी गई है, पासा एक ही है, उसके दो साइड दे गए हैं, तो उनमें हमको 5 का उल्टा पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करते समय ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पासा है, इसमें सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन मतलब जो नंबर इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो आप देखेंगे कि यहां भी 3 है तो यहां 3 नहीं है, यहां 2 है तो यहां 2 नहीं है, यहां 5 है तो यहां भी 5 है। तो सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे। तो यहां 5 नंबर है तो यहां भी 5 है। तो ये एक पासे की दो स्थितियां हैं और उसमें एक नंबर कॉमन है। तो सबसे पहले आपने देखा कि 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो यहां पर 5 लिख देंगे, उसके नीचे भी 5 लिख देंगे। जो नंबर कॉमन होगा, कॉमन का मतलब दोनों में होगा, यहां भी 5 और 5 दोनों में है। इसके बाद क्लॉकवाइज आएंगे। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुइयों के दिशा में। ये 5 के बाद घड़ी की सुई यहां आएगी, इसके बाद यहां आएगी। तो 5 के बाद नंबर क्या आया, कॉमन लगा के 2 आया। 2 के बाद नंबर क्या आया, 3 आया। ऐसे यहां भी 5 से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की ऐसे तो जाती है घड़ियां, ये 12 होता है, 1 2 3 ऐसे, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले 5, तो ये रहा 5। 5 के बाद क्या मिला, 6, और 6 के बाद क्या मिला, 4। तो आपको पता चल गया, अगर वो पूछता पेपर में 3 का उल्टा कौन है तो 4 है, 2 का पूछता विपरीत तो 6 होता, लेकिन हमें पूछ रहा है 5 का विपरीत क्या होगा। तो आपको पता है कि पासे में 6 नंबर होते हैं। वो पासे में नंबर क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ये पासे में 6 फलक होते हैं। तो आपको पता है 2 आ गया है, 3 आ गया है, 4 आ गया है, 5 आ गया है, तो कौन सा नंबर बच गया है, तो 1 बच गया है। तो 5 का जो नंबर बच जाता है वो उसका क्या हो जाता है, अपोजिट। तो 5 अगर ऊपर फलक पर है तो उसका अपोजिट क्या होगा, 1। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन 5 है, इसके बाद क्लॉकवाइज जाना है, 5 2 3, 5 2 3 लिख देना है। यहां भी वैसे करना है, 5 6 4। उसके बाद जो एक दूसरे के नीचे होते हैं वो उसके उल्टे होते हैं। तो 3 का उल्टा पूछता तो 4 होता, 2 का उल्टा पूछता तो 6 होता। अब हमें क्वेश्चन में 5 का उल्टा पूछ रहा है, तो 5 का उल्टा जो नंबर बच गया, तो 1 बच गया था, तो आंसर आ गया 1, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। डिक्शनरी के अनुसार लगाना है। तो ये आपके पास ट्यून, टोन, टेस्ट, ट्रुथ और टास्क वर्ड दिए हैं। इन शब्दों को हमको डिक्शनरी अर्थात शब्दकोश के अनुसार लगानी है कि अगर डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो इस क्वेश्चन को करते समय आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आप देखेंगे इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर है टी, टी 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 टी। तो सबके पहले लेटर अगर सेम होते हैं तो वो किसी काम के नहीं होते। जैसे अगर एक टेस्ट हुआ, उसमें अगर सबके 10-10-10 मार्क्स आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया। तो इससे भी नहीं पता चलेगा कि शब्दकोश में कौन फर्स्ट नंबर पाया। तो पहला लेटर टी 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 है तो नहीं पता चल रहा है। अगला लेटर देखेंगे, इसका यू ओ ए आर ए है। तो आप जब अलग लेटर होते हैं तो उनको लिखते हैं। तो इसका सेकंड लेटर है, यहां पर लिख देंगे यू। इसका सेकंड लेटर है ओ, इसका सेकंड लेटर है ए, इसका सेकंड लेटर है ट्रूथ का आर, और टास्क का सेकंड लेटर है ए। अब आपको पता है यू ओ ए आर ए में सबसे पहले आप एबीसीडी बोलेंगे, तो ए बी सी डी में सबसे पहले ए वर्ड आता है। तो ए अल्फाबेट, ए यहां भी है, ए यहां भी है, तो ए आते हैं। बाकी तो ये ओ आर जो है, यू जो है बहुत पीछे आते हैं। तो सबसे पहले जो है इन्हीं का कंपटीशन होगा, क्योंकि ए जो है पहले आते हैं। ए बी सी डी में ए पहले आता है, लेकिन 2 ए हो गए। तो कौन इन दोनों में फर्स्ट कौन आएगा, कंपटीशन इन दोनों में होगा, ए में। इनमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत पीछे हैं, आर ओ यू तो बहुत पीछे होते हैं। तो ए में देखेंगे इसका अगला लेटर, इसका अगला लेटर है एस, इसका तीसरा लेटर है इसका भी एस। तो ये भी सेम हो गए, ये वाला राउंड भी सेम सेम रहा। इसका अगला लेटर है, फोर्थ लेटर है वो है
टी और इसका फोर्थ लेटर है के, टास्क का फोर्थ लेटर के। तो अब आप एबीसीडी बोलेंगे, के पहले आता है कि टी पहले आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। जैसे के कहा तो ये आ गया फर्स्ट, के हो गया। के बाद जो है टी वाला आता है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो ये हो जाएगा सेकेंड। हम औरों को नहीं देखेंगे आर को, क्योंकि ये राउंड में अभी ये है ही नहीं, ये तो फर्स्ट राउंड में ही आउट हो गए थे। तो हमें केवल, क्योंकि इन दोनों में ए था तो इन्हीं का कंपटीशन आगे चला। अब आपको पता है आर ओ यू में आप एबीसीडी बोलेंगे, आर ओ यू में जो पहले मिलेगा वो थर्ड हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो ये ओ जो है थर्ड हो गया। एम एन ओ पी क्यू आर, आर मिल गया तो ये फोर्थ हो जाएगा, और ये जो है यू जो है फिफ्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि कौन फर्स्ट कौन सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट आया उसका रोल नंबर कितना है? 5। फर्स्ट का ये फर्स्ट आया है, फर्स्ट कौन आया है? 5th रोल नंबर वाला। सेकंड कौन आया? जो थर्ड था। थर्ड कौन आया? जो सेकंड था। फोर्थ कौन आया? जो फोर्थ था। और फिफ्थ कौन आया? जो फर्स्ट था। तो इस प्रकार हमारा कूट क्या बना? 5 3 2 4 1। तो 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1, ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। वेन डायग्राम का ये प्रश्न है। तो ये पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, इसका कौन सा चित्र सही बताता है वेन आरेख में, आपको ये बताना है। तो ये अर्थ और ये जो सी है और ये जो है सन है, इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, कौन सा चित्र, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, आपको बताना होता है। तो हम जानते हैं ये अगर माना पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर हमको पता है, पृथ्वी के अंदर जो है महाद्वीप और महासागर होते हैं। तो यानी पृथ्वी के अंदर जो है समुद्र होता है। पृथ्वी के अंदर ही क्या होता है? समुद्र। ठीक, आपने ग्लोब देखा होगा तो उसमें देखा होगा जो कहते हैं ब्लू पार्ट्स होता है वो पानी वाला एरिया होता है और बाकी जो है जमीन वाला होता है। तो पृथ्वी के अंदर जो है जितना भी समुद्र जो है आ जाएगा, लेकिन ना पृथ्वी, ये सूरज जो है अलग हो जाएगा। सूर्य अलग क्यों होगा? सूर्य क्योंकि जो है सूर्य ना तो पृथ्वी के साथ टच है, पृथ्वी के साथ कोई कांटेक्ट है उसका, ना ही समुद्र में है, तो ये इसलिए अलग होगा। ऐसा वाला चित्र जिसमें पृथ्वी के अंदर समुद्र है और सूरज अलग है, तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? सार्थक क्रम का मतलब था सिस्टमैटिक ऑर्डर। सिस्टमैटिक ऑर्डर का मतलब था छोटे से बड़ा, यानी जो काम पहले होता है उसको पहले, धीरे धीरे करके बाद में तक। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, फिर वो जो है धीरे धीरे करके बड़ा होता है, फिर लास्ट में जो है उसको प्रौढ़ावस्था आती है। तो ऐसे ही जो है इसको भी सार्थक क्रम में लगाना है, यानी सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगाना है। तो पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। न्यायमूर्ति का मतलब था जज, ठीक, जो न्याय सुनाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होता है अपराध। अपराध का मतलब कोई जो है गलत काम होगा, अपराध होगा, तो उसके बाद जो है पुलिस आएगी। अपराध अगर कहीं पर होता है तो पुलिस आती है। पुलिस, अपराध फर्स्ट में क्या होता है? कोई चोरी हो सकती है, कोई डकैती हो सकती है, किसी का मर्डर हो सकता है, तो अपराध होगा। अपराध के बाद क्या आएगी? पुलिस। पुलिस के बाद जो है ये न्यायमूर्ति के पास जाएंगे। न्यायमूर्ति के मतलब ये जो है जज के पास जाएंगे और न्यायमूर्ति क्या सुनाएगा? फैसला। न्यायमूर्ति क्या सुनाएगा? फैसला। और जैसे ही फैसला सुनाएगा और फिर जो अगर उसने गलत काम किया होगा तो उसको मिलेगा दंड। तो इस प्रकार आपने देखा अपराध का जो अपराध है उसका है नंबर 3, पुलिस का नंबर है 1, फिर न्यायमूर्ति का नंबर है 4, फैसले का नंबर है 5 और दंड का नंबर है 2। तो 3 1 4 5 2, तो 3 1 4 5 2 जो है ऑप्शन डी सही हो जाए।